गुड मॉर्निंग बच्चों। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आधारभूत ज्यामितीय अवधारणाएं चैप्टर 4 चल रहा है, और जिसने इसके पिछले वीडियो ना देखे हो बच्चों पहले वो देख लें। आज हम लोग एक्सरसाइज 4.4 के ऊपर बात करेंगे, जहां पर त्रिभुज के नाम देना, उसके त्रिभुज के भाग, फिर चतुर्भुज के बारे में चर्चा करेंगे। तो जैसा कि बच्चों हम लोग जानते हैं कि त्रिभुज जो है एक बहुभुज है और सबसे कम भुजाओं वाला बहुभुज है। अर्थात पहला बहुभुज पॉलीगॉन त्रिभुज ही है। इसको ट्राइंगल बोलते हैं अंग्रेजी भाषा में। अगर हम बच्चों बहुभुज के बारे में बात करें तो मतलब ऐसा वक्र जो केवल सरल रेखाओं से बना हो उसको बहुभुज कहते हैं। पिछले वीडियोस में देखा है हमने। और फिर ये बहुभुज किसी समतल को 3 भागों में बांटता है, ये भी हम सीख चुके हैं। और एक ऐसा बहुभुज जिसमें केवल 3 भुजाएं हो वही त्रिभुज है। और मान लीजिए जो त्रिभुज के ये शीर्ष है, जहां पर 2 भुजाएं आपस में मिलती हैं, ये शीर्ष कहलाएंगे। तो ये ए बी सी ये त्रिभुज के 3 शीर्ष हैं। सबसे कम भुजाओं वाला बहुभुज त्रिभुज, और इसके ए बी सी शीर्ष। अगर आपसे पूछा जाए कि भाई इसकी भुजाओं के नाम लिख दीजिए, तो त्रिभुज की भुजाओं के नाम कैसे लिखे जाएंगे? 3 भुजाएं हैं इसमें। पहली भुजा ए बी, दूसरी भुजा बी सी, और तीसरी भुजा सी ए। अब ये रेखाखंड है, इसलिए हमने इसके ऊपर एक लाइन खींच दी है। इसके बारे में भी पता है आपको कि क्यों इसके ऊपर लाइन खींची गई। अगर रेखा होती तो एरो बना देते। अब भुजाओं के बाद अगर हम कहें कि भाई इसके कोण कौन कौन से हैं, उनके भी नाम दे दीजिए आप। तो शीर्ष ए में कोण बन रहा है, इसका नाम देना पिछले वीडियो में सीखा है हमने। कोण का नाम कैसे देंगे कि ए बीच में रहेगा। कोण ए को बनाने वाली भुजाएं कौन कौन सी हैं? बी ए और ए सी। तो ए बीच में रहेगा, इस प्रकार से नाम लिखेंगे। चाहे तो हम कोण बी ए सी लिख दें या कोण सी ए बी लिख दें, दोनों ही सही है। तो कोण बी ए सी पहला कोण हो गया। उसी प्रकार से शीर्ष बी में भी एक कोण बन रहा है, तो इसका नाम कैसे लिखेंगे? ए बी सी या सी बी ए, और ये कोण का चिन्ह कोण ए बी सी, ये दूसरा कोण हो गया। उसी प्रकार से सी में भी एक कोण बन रहा है, तो ये कोण ए सी बी हो गया बच्चों। ये तीसरा कोण हो गया ए सी बी। तो इस प्रकार से ये 3 कोण हो गए। त्रिभुज में 3 शीर्ष होते हैं, तो उन शीर्षों के भी नाम लिख सकते हैं। पहला शीर्ष ए है, जहां पर 2 भुजाएं मिलती हैं, वो बिंदु ही शीर्ष कहलाता है। तो ए शीर्ष हो गया, फिर बी शीर्ष हुआ, और तीसरा शीर्ष सी हो गया। अब अगर हम मान लीजिए कुछ बिंदु बना दें, तो ये मान लीजिए ई बिंदु है, ये एफ है, ये मान लीजिए यहां पे हमने बना दिया जी, यहां बना दिया एच, यहां बना दिया आई। तो अब हम आपसे पूछें अगर कि बताइए भाई ये त्रिभुज के अभ्यंतर में स्थित बिंदु कौन कौन से हैं? अभ्यंतर का मतलब इंटीरियर पार्ट, अंदर स्थित कौन कौन से बिंदु हैं? तो आप तुरंत बता देंगे जी कॉमा आई। इस प्रकार के प्रश्न है प्रश्नावली में। अभ्यंतर में स्थित बिंदु कौन से हैं? जी और आई। फिर आपसे कहें कि त्रिभुज के बहिर्भाग में बाहर कौन कौन से बिंदु स्थित हैं? तो बाहर देखिए कौन से बिंदु हैं? ई और एच, ये त्रिभुज के बहिर्भाग में स्थित बिंदु हैं। और फिर आपसे कहें कि त्रिभुज पर कौन से बिंदु हैं, मतलब त्रिभुज की परिसीमा पर। तो त्रिभुज की परिसीमा पर बिंदु बच्चों ये क्या है? एफ। तो इस तरह से एक त्रिभुज भी बच्चों एक समतल को 3 भागों में बांट रहा है। प्रत्येक बहुभुज एक समतल को 3 भागों में बांटता है। तो जी और आई बिंदु अभ्यंतर में है, त्रिभुज के इंटीरियर पार्ट्स में है। ई और एच त्रिभुज के बहिर्भाग में है, और एफ बिंदु त्रिभुज पर स्थित है, त्रिभुज की परिसीमा पर स्थित है। ये तो बात हो गई त्रिभुज के सारे कंपोनेंट्स की। तो इसी पे बेस्ड प्रश्नावली है 4.4। देखते हैं जरा इसमें क्या है। कह रहा है कि एक त्रिभुज एबीसी खींचिए, इसके अभ्यंतर में एक बिंदु P अंकित कर दीजिए, उसके बहिर्भाग में एक बिंदु Q अंकित कर दीजिए। बिंदु A इसके अभ्यंतर में स्थित है या बहिर्भाग में? तो आप लिखेंगे बिंदु A ना तो अभ्यंतर में है ना बहिर्भाग में है, आप लिखेंगे बिंदु A त्रिभुज पर स्थित है, त्रिभुज की परिसीमा पर स्थित है। उसके बाद प्रश्न संख्या 2 में एक आकृति बनाई गई है। तो 4.4 का दूसरा प्रश्न जरा डिस्कस कर लेते हैं। तो ये भी बहुत आसान। वीडियो पॉज करके आप इरेज कर लीजिएगा, सॉरी नोट कर लीजिएगा। एक त्रिभुज इस तरह से बना दिया गया है। इसका नाम दिया है इन्होंने ए बी सी
और एक रेखा और बना दी है डी। अब इसे प्रश्न क्या पूछ रहा है बच्चों, कह रहा है कि संलग्न आकृति में 3 त्रिभुजों की पहचान कीजिए। तो यहां पर क्या आप 3 त्रिभुज पहचान सकते हैं क्या? बहुत आसानी से पहचान सकते हैं। पहला तो ABD हो गया, तो पहला हो गया त्रिभुज ABD। दूसरा त्रिभुज कौन सा हो सकता है? ADC। दूसरा हो गया त्रिभुज ADC। ये तो दो तो पहचान लिया आपने, एक ये वाला एक ये वाला। अब एक पूरा भी देख लीजिए, देखिए इसको अलग अलग बना के दिखाते हैं आपको तो और बढ़िया तरीके से समझ में आएगा। देखिए ये ABD एक त्रिभुज हो गया, फिर इधर दूसरा बना देते हैं तो ADC दूसरा त्रिभुज हो गया। अब तीसरा ये पूरा बड़ा वाला बच्चों हो सकता है, देखिए ये बड़ा वाला ABC, ये त्रिभुज तीसरा हो सकता है, त्रिभुज ABC। तो इस प्रकार से ये 3 त्रिभुज हमें प्राप्त हो गए कि भाई इसमें 3 त्रिभुज के नाम क्या है। पहला प्रश्न आपका कंप्लीट हो गया। दूसरे प्रश्न का पहला भाग कह रहा है कि 7 कोणों के नाम लिखिए। तो ये सब आसानी से आप लिख सकते हैं, 7 कोण कोई भी पहचान सकते हैं। इसमें हम ओरली बोले दे रहे हैं। पहला शीर्ष बी में तो एक ही कोण बन रहा है, लिखेंगे आप कोण ABD ये वाला। फिर ये C वाला लिख दीजिए कोण ACB, ये हो गया दूसरा कोण। या ACD भी कह दीजिए तो भी बात एक ही है, चाहे ACD कहे या ACB कहे। उसी प्रकार से B वाले के लिए ABD कहें या ABC कहें, इससे फर्क नहीं पड़ता। उसी तरह से ये 2 कोण हो गए। तीसरा मान लीजिए ये वाला लिख दीजिए BAD। चौथा ये लिख दीजिए कोण CDA। तीसरा कौन सा लिखा? कोण BAD। चौथा कौन सा लिखा? कोण CAD। 4 हो गए। ये 5वां लिख दीजिए कोण ADB। फिर ये वाला लिख दीजिए कोण ADC। ये 6ठा हो गया। कितने हो गए देखिए 1 2 3 4 5 6। अब ये भी पूरा एक 7 कोणों के नाम लिखने थे, तो अब एक ये वाला लिख दीजिए पूरा बड़ा वाला कोण BAC। देखिए ये पूरा बड़ा कोण, 7 कोण हो गए पूरे पूरे। 7 कोणों के नाम लिखने के लिए कहा गया था। या अंतिम वाला क्या बताया हमने? कोण BAC। ये 7 कोणों के नाम आपने लिख दिए। अगला पार्ट क्या कह रहा है कि किन 2 भुजाओं में, किन 2 त्रिभुजों में कोण B उभयनिष्ठ है। उभयनिष्ठ का मतलब कॉमन है। तो देखिए जरा कौन कौन से 2 त्रिभुज है इसमें B आ रहा है, तो चित्र देख के ही बता सकते हैं आप। एक ये वाला त्रिभुज है और एक ये वाला त्रिभुज है, इन दोनों में कोण B आ रहा है। तो बस आपको नाम लिखने हैं। क्या लिखेंगे? त्रिभुज ABD व त्रिभुज ABC में कोण B उभयनिष्ठ है। बस बन गया काम आपका। तो इस तरह से ये प्रश्नावली बच्चों आपकी कंप्लीट हो गई। तो चलिए अगली प्रश्नावली में चतुर्भुज बनाते हैं और उसके कंपोनेंट भी लिख देंगे। इतना नोट कर लीजिए। धन्यवाद।